रात के अंधेरे में बसे छोटे से गांव कल्याणपुर के बारे में कुछ अजीब अफवाहें फैल रही थीं। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग अंधेरे की हवेली के नाम से जानते थे। बचपन से ही गांव के लोग इस हवेली से दूर रहने की सलाह देते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जो इंसानों की परछाई खींच लेता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक ही कहानी सुनाते थे, जो भी हवेली के भीतर गया वह वापस कभी नहीं लौटा। हवेली में बसी परछाइयां उसे खा जाती हैं। विकास, एक साहसी युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह आधुनिक सोच का था और इन भूत प्रेत की कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। एक दिन गांव में चर्चा होने लगी कि हवेली की खिड़कियों से रात में अजीब रोशनी दिखाई दी। कुछ लोग कहते थे कि हवेली के अंदर कोई ताकतवर आत्मा जाग गई है। विकास ने ठान लिया कि वह इन रहस्यों का पर्दाफाश करेगा और सबको बताएगा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगली रात वह अकेला हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के करीब आते ही हवा ठंडी हो गई और पेड़ों की सरसराहट अचानक से थम गई। हवेली का दरवाजा खामोशी से खुला, जैसे कि वह उसका इंतजार कर रहा हो। विकास ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली का अंदरूनी भाग एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र, जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे, उसे घूरते हुए महसूस हो रहे थे। विकास ने जैसे ही हवेली के अंदर गहरे जाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वहां कोई और भी था। किसी की धीमी धीमी आवाजें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन वह शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे लगा कि परछाइयां हिलने लगी हैं। अचानक एक भारी दरवाजा जोर से बंद हुआ। विकास की सांसें तेज हो गईं। अब यह मजाक नहीं था। उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत था। वह हवेली के अंदर गहरी खोह में घुस चुका था, और तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें खाली और चेहरा डरावना था। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, तुम भी उनमें से एक होगे जो वापस नहीं लौटते। विकास को अब डर लगने लगा था, पर वह खुद को शांत रखते हुए बोला, यहाँ क्या हो रहा है? तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो इस हवेली की परछाइयों का मालिक है। जो भी यहाँ आता है, उसकी परछाई मेरे पास रहती है, और फिर वह कभी बाहर नहीं जा पाता। विकास ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगी, भागो नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। विकास ने देखा कि उसकी अपनी परछाई दीवार पर से अलग हो रही है और हवा में तैरने लगी है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज मानो हवेली ने निगल ली थी। तभी एक चमत्कार हुआ। विकास की जेब में रखी एक पुरानी माला, जो उसकी दादी ने उसे दी थी, अचानक चमकने लगी। माला से एक उजाला फूटा, जिसने हवेली के अंधकार को चीर दिया। बूढ़ा आदमी चीखते हुए हवा में विलीन हो गया, और हवेली की दीवारों पर तैरती सारी परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी। विकास की परछाई भी वापस उसकी तरफ लौट आई। विकास घबराते हुए बाहर की ओर भागा, और जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे से बाहर कदम रखा, हवेली अचानक धुंध में घुलकर गायब हो गई। गांव लौटकर विकास ने जब ये सब कहानी बताई, तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हवेली की जगह एक खाली मैदान था, जहां कभी हवेली खड़ी थी। उस रात के बाद गांव में अजीब आवाजें आना बंद हो गईं, और हवेली का भूतिया अतीत हमेशा के लिए खत्म हो गया।